बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल ये चुनाव में जो हार मिल रही है विपक्ष को, उसकी खींच मिटाने के लिए तर्क निकाला गया। उदाहरण दिए गए कि जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, हिमाचल हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, इन जगहों पर क्यों नहीं कहते कि वोट की चोरी हुई? वोट की चोरी हर जगह हुई है। बीजेपी जो कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है, जहाँ कांग्रेस या झारखंड में हम लोग जीते, तेलंगाना में कांग्रेस जीती, तो वहाँ और मार्जिन से जीतते। ये पूरे पे नहीं किया जाता। ये दिस इज़ अ वेरी स्मार्ट वे टू डू इट। दे नो, या हमको भी पता है कि मेरा मजबूत बूथ कौन सा है, आपका कमज़ोर बूथ कौन सा है। वैसे ही भाजपा को भी पता है कि उसका मजबूत बूथ कौन सा है, कमज़ोर बूथ का है। बस वही करना होता है इन लोगों को। जो पूरा प्रोसेस हम लोगों ने समझा है, मान लीजिए अगर आपके एक बूथ पे भी अगर 10 वोट जो है कम कर दिया जाए, तो समझिए कि 320 अगर बूथ है, तो वहाँ जो है लगभग 3200 जो है वोट उस विधानसभा से 3200 वोट कट जाएंगे एक विधानसभा से। तो और पिछले बार हार और जीत का जो मार्जिन था बिहार में 3000 के नीचे, वो 35 सीटें थी। ये फ़र्क है। हमारा और बीजेपी का पिछला 20 का जो चुनाव हुआ था, केवल 12,000 वोट का डिफरेंस था और 10 से भी ज़्यादा सीटें वो जीत के चले गए। मैंने अभी कुछ राज्यों के बारे में आपको बताया जो बीजेपी कह रही है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जीत हार का मार्जिन कम हो गया, वोट की चोरी हुई है, लेकिन फिर जब आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पर वो वोट चोरी करके सरकार बना ले रहे, तो इन 5-6 राज्यों में भी तो उनकी सरकार होती ना। आपको एक बात समझना है कि जिस हिसाब से उन्होंने सोचा, उस हिसाब से उस राज्य में नहीं चल पाया। वो कह रहे थे ये वोट चोरी कहते हैं, इन्होंने तो वोट की डकैती की। लालू जी के ज़माने में बूथ कैप्चर कर लिया जाता था, लोग वोट डालने जाते थे, वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। कौन करता था? और लालू जी से पहले क्या होता था? वोट देने दिया जाता था? वोट ही देने नहीं दिया जाता था। कहाँ वोट देने दिया जाता था? जो सच्चाई है। कोई कैप्चरिंग देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। लोग इल्ज़ाम लगाना है, कुछ भी लोग जो है इल्ज़ाम लगा देते हैं। जब SIR वाला मुद्दा भी आप लोग उठा रहे थे और वोटर अधिकार यात्रा के लिए निकले हुए थे, उस दौरान एक बहुत गंभीर आरोप आप लोगों पर लगा कि आप लोगों के मंच से प्रधानमंत्री की माताजी को गाली दी गई, अपशब्द कहा गया। कौन कहा? ना मेरा उसका जान पहचान है, ना परिचय है। पता चला कि भाई वो जदयू में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है, तो करो एक्शन। माँ होती है, किसी की भी माँ होती है। अगर कोई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करे तो कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हुई, जेल में है। कौन पार्टी का है, नई पार्टी का है, वो तो सारा फोटो आप लोगों ने देख लिया होगा, किस किस दल में वो रहा है, जदयू में भी रहा है, भाजपा में भी रहा है। ये हम लोगों के संस्कृति नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आपका बैंगलोर का जो शोषण किया था, प्रवन्ना, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। 3000 महिलाओं के साथ उसने शोषण किया। प्रधानमंत्री जी अगर DNA का सवाल, DNA का गाली अगर नीतीश कुमार जी को देते हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, आप लोग कहेंगे। और यही नहीं, क्या क्या नहीं प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से, जर्सी काऊ, राहुल गांधी जी के प्रति जो है हाइब्रिड बछड़ा, ये प्रधानमंत्री जी की भाषा है ना। क्या हाइब्रिड बछड़ा कहना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को? क्या जर्सी काऊ कहना चाहिए था? Zee News.